फर्स्ट टाइम जब मैं प्रमोद से मिली तब ऑफिस की एक टीम मीटिंग में था। एक प्रमोद ने कुछ तो अचीवमेंट कर लिया था एंड एवरीबॉडी वाज प्रेजिंग हिम। हम लोग एक ही टीम में थे बट शी जॉइंड माइट बी लाइक कपल ऑफ मंथ्स बिफोर मी, तो मेरे लिए वो सीनियर थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तब आई वाज नॉट मैं उसको सीनियर जैसे ट्रीट कर रहा था एंड बाद में पता चला कि शी इज़ लाइक ओनली कपल ऑफ मंथ्स, लाइक शी इज़ ऑल्सो न्यू ज्वाइनिंग। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम और इंस्टेंटली मुझे देख के कुछ तो अट्रैक्शन उसकी तरफ फील हुआ। आई वॉज थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि क्या है एंड इट वॉज ओनली आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एक्चुअली इट स्टक मी कि उसके जो लिप्स है वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रहे थे। लाइक बहुत छोटू से लिप्स हैं उसके और उसके फेस पे बहुत ही वियर्ड लगे थे मुझे स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसके वो जो लिप्स है जिससे मुझे फैसिनेशन हो रहा है। मेरे लिए नेहा वाज लाइक ऑलवेज पर्सन हु इज़ काफ़ी शैतानी करेगी, मस्ती करेगी, वैसे टाइप का। तो ये लाइक दिस वाज माई फर्स्ट लाइक नॉट लाइक डायरेक्ट बट एज अ पर्सन जब मैं फर्स्ट टाइम नेहा से ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ। हर पल मेरी यादां विच है तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू। कुछ टाइम के बाद में प्रमोद सेम क्यूबिकल में आके शिफ्ट हो गया, तो सब साथ में बैठते थे, तो सुबह से शाम तक बातें होती थी, फिर ब्रेकफास्ट साथ में, फिर लंच, फिर शाम की चाय, ऐसे बातें बढ़ती गई। हर पल मेरी यादां विच है तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू। तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बट उस समय वी वर लाइक वेरी लाइक फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ डेफिनेटली एंड देन वी बिकेम क्लोज फ्रेंड्स। बट ओवर टाइम मुझे थोड़ी फीलिंग आने लगी बट आई वाज नॉट वेरी श्योर कि वो फीलिंग्स वैसे टाइप की फीलिंग्स है कि नहीं। एंड नेहा का भी थोड़ा सा लाइक शी वॉज वेरी डायरेक्ट पर्सन कि हाँ लाइक जैसे हम लोग काफ़ी बार मूवी जाते थे, लंच जाते थे, डिनर जाते थे, तो शी वॉज ऑलवेज यूज्ड टू डू लाइक TTM मतलब तेरा तू मेरा मैं, लाइक स्प्लिट एंड ऑल दो स्टफ। तो मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट श्योर और मुझे फ्रेंडशिप भी ब्रेक नहीं करनी थी। मुझे एक पॉइंट पे फीलिंग्स आई थी एंड आई वाज थिंकिंग कि इसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं, बट आई वाज आल्सो लाइक नॉट श्योर कि इससे से फ्रेंडशिप में ना प्रॉब्लम्स ना आ जाए। जब मैं उसके साथ में होती थी तो कंप्लीट फील होता था, ऐसा नहीं लगता था कि और 2-4 दोस्त चाहिए साथ में मज़े करने के लिए, तो इट फेल्ट कंप्लीट। शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम, नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम। शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम, नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम। तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do। झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ऐसी ही चीज़ें चलती रही, अच्छा लगता रहा, बट इवेंचुअली ओवर अ कोर्स ऑफ 2-3 ईयर्स प्रमोद ने डिसाइड किया कि यहाँ पे उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है करियर वाइज, तो फिर मास्टर्स करने के लिए US जाना चाहिए। उसने सारी प्रिपरेशन की एंड एवरीथिंग वर्कड आउट वेल थैंकफुली, और उसने US का टिकट कटवा लिया। और मेरा थोड़ा US आने का चल रहा था उस समय, वाज लाइक वेरी सीरियस अबाउट माई करियर और पढ़ाई और वो, तो उस दौरान ये भी चीज़ें थोड़ी थी बट आई वाज नॉट लाइक वेरी श्योर अबाउट ऑल दिस थिंग। तो मैंने ये चीज़ चूज़ जो मेरा ड्रीम बोलो या फिर जो मेरा एम्बिशन था वो मैंने परस्यू किया और US चला गया मैं। तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी, मैं सुनाऊं चोरी चोरी ये सबको। तू मुझसे दूर मैं
यहाँ पे मजबूर शिकवा करूँ मैं ये रब को एक दिन तुम बिन बीते लगे साल, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल कभी अपना मुझे तो बताओ ना, और लौट कर वापस कभी मेरे पास आओ ना। और हम लोग नेहा और हम लोग बातें करते थे फ़ोन पे, चैटिंग मैसेजेस चलते थे, और नेहा मुझे बोलती थी कि घर वाले देखना चालू करे लड़के, तो मैं वहाँ पे, और मेरे लिए भी उल्टा हो गया, लाइक आई वाज लाइक ओके, तो लाइक शी इज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट मी, क्योंकि अगर घर वाले देख रहे हैं तो माइट बी शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी। और इवेंचुअली एक जगह बात ऐसा लगा कि काइंड ऑफ फाइनल होने को आई है, एंड प्रमोद से मेरी बात चलती थी मैसेजिंग पे, और उसको मैंने बताया। तो मैंने फिर उसको प्रपोज किया कि अरे यार तू शादी कर रही तो मेरे से शादी करना है क्या, वो सब चीज़ें हो गई थोड़ी बहुत, एंड शी लाइक वाज वेरी इमीडिएटली लाइक हाँ यार मैं कब से वेट ही कर रही थी, लाइक यू शुड हैव टोल्ड मी लाइक बिफोर गोइंग टू यूएस, और चीज़ें ईजी हो जाती थी। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, दे एग्रीड, बट हिज पेरेंट्स हैड सम रिजर्वेशंस बिकॉज मेरी कास्ट डिफरेंट है, मेरी मदर टंग डिफरेंट है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। अब घर वाले पिक्चर में आने लगे, तो उसके घर वाले वो वेरी ओपन, बिकॉज उनके घर वाले लाइक वेरी लिबरल एंड ऑल दोस थिंग्स, और मेरे घर वाले काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, लाइक स्पेशली माई डैड। प्रमोद के डैड 2-3 मंथ्स तक तो बज नहीं हुए, एंड देन प्रमोद साइड की यदि 1-1.5 साल 2 साल तक भी नहीं हिले तो मैं नहीं शादी करूँगा उनकी परमिशन के बिना, विच इज़ गुड। और जब मैंने वो अल्टीमेटम पास किया तो नेहा भी थोड़ी सी अपसेट हो गई, एंड शी इज़ लाइक बिकॉज उसने काफ़ी इस चीज़ को लाइक उसके पेरेंट्स को भी कन्विंस किया, और काफ़ी इन्वेस्ट किया था इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ये चीज़ परस्यू करने के लिए मेरे पेरेंट्स, और उन सब चीज़ों के लिए, तो वो भी थोड़े रूठ गई थी लाइक। बट आई couldn't वेट फॉर एवर, सो फिर वी डिसाइडेड लाइक एज अ फैमिली कि ठीक है इसको ख़त्म करते हैं, एंड वील प्रोसीड विद आवर नॉर्मल वो सब। तो फिर से अरेंज मैरिज वाला रूट स्टार्ट किया, एंड देन मैंने प्रमोद से बात करना छोड़ दिया, बिकॉज यदि वहाँ पे फ्यूचर नहीं है, एंड इफ आई वांट टू प्रोसीड इन सम अदर डायरेक्शन, देयर इज़ नो पॉइंट कीपिंग दिस गेट ओपन। तो मैंने उसको बंद किया, उसके मैसेजेस में रिप्लाई नहीं करती थी, उसके कॉल्स नहीं लेती थी, एंड ही ट्राइड अ लॉट टू कॉन्टैक्ट मी, ऑलमोस्ट कई बार तो 200 मिस कॉल्स होते थे, बट मैंने ही उसको कॉल बैक करती थी। वो पीरियड काफ़ी टफ था मेरे लिए। रोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम। तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। एंड देन वन डे एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया, एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप, एंड वो मुझे बोला कि हेलो मैं इंडिया आ गया हूँ। आई वाज लाइक कौन इंडिया आ गया है? एंड देन आई रियलाइज इट्स प्रमोद। ही सेड देखो डरो मत, मैं गुंडा नहीं हूँ, बस 2 मिनट मिलने के लिए आओ, एंड देन विल सी। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ी डर भी गई थी कि कोई पागल ही होगा जो सब छोड़ छाड़ के लाइक इंडिया आ गया, सो शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड, बट आई थिंक उसके भाई ने उसको परस्यू किया कि एक बार मिलना तो बनता है, बिकॉज कोई अगर इतना दूर से आता है। बहुत टाइम तक मैं डिबेट करती रही कि जाना है कि नहीं जाना है, एंड इवेंचुअली आफ्टर 2 to 3 आवर्स आई डिसाइडेड टू गो। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई और मैंने प्रमोद को देखा, तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेगा, एंड व्हेन ही डिड दैट आई वाज लाइक कि उसके मन में रियली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, एंड आई न्यू कि इतना मेरे लिए लाइफ में कभी कोई नहीं कर पाएगा। तो फिर आई सेड येस, माय पेरेंट्स वर ऑलरेडी ऑन अ येस साइड। इन पर्सन आके उसने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया, एंड द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री।